फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर हम लोग आपके पास आए हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। पिछली पुरानी वीडियोस में आप लोगों ने काफ़ी सारा प्यार दिखाया और लगातार हम ये कोशिश करते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट से मिलाते रहें। आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं किसी भी कंपटीशन लेवल के, उनसे आपको एकदम फेमिलियर करते जाएं ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम ईज़िली क्रैक कर सकें। चाहे वो आपका मैथ्स का सब्जेक्ट हो, जीएस हो, आगे आने वाले टाइम में जो हमारी इंग्लिश की क्लासेस और रीजनिंग की क्लासेस भी चलने वाली हैं। और साथ ही 1 अक्टूबर से हम लोग यूपीटेट का एक क्रैश कोर्स एक तरह से 15 दिन या महीने भर का एक चलाने वाले हैं, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और सबसे शॉर्ट में आपको सिलेबस कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बस आप लोगों को केवल इतना करना है कि लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमारा जो कंटेंट है आगे लोगों तक पहुंचता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें ताकि हम भी पूरी मेहनत से उनको हेल्प कर सकें। ठीक है, जैसे हमारा पिछला वीडियो था, मैंने बीच में एक वीडियो शॉर्ट ट्रिक का बनाया था स्क्वायर्स का, तो वो तो थोड़ा सा हमें लगता है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन जो हमारी सीरीज़ चल रही थी वो हमारी चल रही थी नंबर सिस्टम की, जिसमें एक नया टॉपिक आया है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल इवन एंड ऑड नंबर्स, या फिर बोले तो हिंदी में बोले तो प्राकृतिक सम विषम संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों मतलब स्क्वायर्स का योग। अभी तक जो हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम सीरीज़ का सम कर रहे थे, जैसे हमने आपको बताया था, जैसे इस तरह से आपको सीरीज़ मिल रही थी, किसी नंबर तक हम जा रहे हैं, इनका योग आपको निकालना है कि इनका सम कितना होगा। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला, एक ट्रिक बताई थी सॉल्व करने के लिए कि फर्स्ट नंबर, ठीक है, और लास्ट नंबर को लेके डिवाइड बाय 2 करके इनटू नंबर ऑफ डिजिट्स करके ऐसा फॉर्मूला करा था। लेकिन इस बार जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वर्गों से लेकर, वो कुछ इस तरह की सीरीज़ आपको दे दी जाती है। अभी तक के लिए क्या था, उसमें ये ट्रिक चल रही थी, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ट्रिक काम करेगी क्योंकि इसमें स्क्वायर्स आ गए हैं, क्योंकि इनका जो सम आएगा वो और ज़्यादा बड़ा आएगा। ठीक है, तो इनके लिए कुछ फॉर्मूलाज, कुछ ट्रिक्स आपके लिए हम लोग शॉर्ट में लेकर आए हैं, जो आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं। तो हमारा टॉपिक ये है, मैं टॉपिक रब कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड ज़्यादा कवर हो रहा है, तो टॉपिक आप समझ लीजिए। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड अगर देखें तो हमारे लिए अलग अलग पैटर्न चलता है। सबसे पहले हम समझेंगे अबाउट नेचुरल नंबर्स का पैटर्न। नेचुरल नंबर्स में क्या पैटर्न चलता है? नेचुरल बोले तो प्राकृतिक संख्याओं में क्या पैटर्न चलता है उनके वर्गों का योग निकालने के लिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई सीरीज़ दी हुई है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कुछ इस तरह से दी है, और ये सीरीज़ मान लीजिए 30 स्क्वायर तक दी गई है और बोला गया है आपको इनका क्या निकालना है? योग निकालना है। योग बोले तो सम निकालना है, जो कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको इस तरह क्वेश्चन आएगा, इसमें आपके ऑप्शन भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन के। जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन ये हो गया, एक ऑप्शन आपका ये हो गया, एक ऑप्शन इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं वही क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, 9455, और एक ऑप्शन आपका है 9100। तो कुछ इस पैटर्न में क्वेश्चन, अगर नेचुरल नंबर की सीरीज़ आती है तो कुछ इस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेचुरल नंबर्स को सॉल्व करने का जो ट्रिक है उसमें ये लगता है, फॉर्मूला उसका ये है n प्लस 1 देन 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमारा लगता है इसकी को सॉल्व करने के लिए नेचुरल नंबर की। तो देखिए n हमें क्या लेना है? n हमें पता है कि हमारा लास्ट वाला जो नंबर होता है जिसका स्क्वायर सीरीज़ का लास्ट नंबर, उसको हम n लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। n हमारा हो गया 30, n प्लस 1 मीन्स 30 प्लस 1, 2n मतलब 2 इंटू 30 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये आएगा 30 आपका, ये आएगा 31 आपका, और ये आएगा आपका 32 × 60 और 61 डिवाइडेड बाई 6। तो आप सिंपली देखें, इसमें केवल और केवल काम, ट्रिक से ज़्यादा काम आपके सोल्यूशन का है। जितना आपका स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होगा, आप क्वेश्चन को उतनी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा डिवाइड हो रहा है 6 5 30, 31 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा 155। 155 से 61 को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ इस तरह से देखते हैं। ये आ जाएगा आपका 5 5 और 1, 6 5 30, 6 5 30 प्लस 3 33, 6 1 6 7 8 9, 5 5 4 9। ठीक है, तो ये देखिए आपका आंसर आ गया, और जो कि ऑप्शन है सी।
तो ये अगर आपका सोल्यूशन अगर इजी है, आपको सॉल्यूशन करना आता है अच्छे से इस शॉर्ट में, तो ये आपका केवल एक सिंपल सा नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला चलता है। इसी के बेसिस पे आप कोई भी नेचुरल नंबर की सीरीज़ को फॉर्मूला बेसिस पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर इवन और ऑड नंबर्स पे चलते हैं, देखते हैं कैसे होता है। नेचुरल का मैं आपको फॉर्मूला अलग से साइड में लिख दे रहा हूँ, तो वो भी आपको साथ में रिवाइज होता चलेगा। नेचुरल नंबर के लिए जो फॉर्मूला चलता है वो चलता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इवन और ऑड नंबर्स के लिए, मीन्स की सम और विषम संख्याओं के लिए। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन आता है पुराने ईयर का मैं उठाऊं तो देखता हूं क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कुछ इस तरह से जाते हैं और सीरीज़ आपकी चलती है 60 स्क्वायर तक। और आपको बोला जाता है इस सीरीज़ का आपको योग निकालना है, योग बोले तो सम निकालना है। और कुछ ऑप्शंस आपके पास दे दिए जाते हैं, जैसे ऑप्शंस कुछ हैं आपके 38800, बी ऑप्शन आपका है 39820, सी ऑप्शन आपका है 37820 और एक डी ऑप्शन आपका है 40810। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये सॉल्व करना है। तो आपको मैं बता दूं इवन और दोनों के लिए एक सेम फार्मूला चलता है और वो फार्मूला होता है n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 6। ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है फार्मूला में। आप देखेंगे यहाँ 2n+1 था, यहाँ पे बस उसकी जगह पे n+2 आ गया, बाकी सेम फार्मूला है। ठीक है, आप सॉल्व करके देखते हैं। आपने पता है कि n किसको लेना है, लास्ट नंबर को। ठीक है, 60 +1 60 +2 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो ये आपका बनेगा 60 × 61 × 62 डिवाइडेड बाई 6। कैलकुलेशन सिंपल रखना है, 6 10 जा आपका आ जाएगा यहाँ पे 610 × 62। आपने करना है 610 × 62, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12। ठीक है, 6 0 0 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 0 2 8 7 3। ठीक है, ये देखिए आपका आ गया आंसर 4 से 5 सेकंड में, और जो कि ऑप्शन है आपका सी। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं, इस वजह से मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ और साथ में आपका फॉर्मूला भी क्लियर होता जा रहा है। ठीक है, तो इवन और ऑड के लिए मैंने आपको बता दिया कि सेम ही फॉर्मूला चलता है, चाहे आपका नंबर इवन हो चाहे आपका नंबर ऑड हो। तो इवन के लिए मैंने बता दिया, एक सीरीज़ में ऑड की भी सॉल्व कर लेता हूँ, देखता हूँ पुराने ईयर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला मैं साइड में लिख देता हूँ। इवन ऑड के लिए जो चलता है वो ये चलता है n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 6। तो अभी हमने एक सीरीज़ देखी है इवन की, अब एक सीरीज़ जो हम सॉल्व करेंगे वो हो जाएगी हमारी ऑड की। मान लीजिए कोई क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का पूछा गया है वो कुछ इस तरह से है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये ऑड नंबर की सीरीज़ है, इस वजह से ये गई है 25 स्क्वायर तक का। हमें निकालना है योग बोले तो सम निकालना है, और इसके भी कुछ ऑप्शंस आपको दिए होंगे, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। ऑप्शंस हैं आपके 2925, सेकेंड ऑप्शन है आपका 2900, थर्ड ऑप्शन आपका 2935 एंड थर्ड ऑप्शन आपका 3900। इस तरह से कुछ आते हैं ऑप्शंस। ठीक है, तो ये भी आपका सेम फार्मूला पे चलेगा। देखिए कैसे सॉल्व होता है, आपने पता है n किसको लेना है। ठीक है, तो फार्मूला आपका चलेगा n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो n आपका है 25, 25 + 1 26, 25 + 2 27, तो ये हो गया डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं देखते हैं 2 3 2 जा एंड 3 9 जा, 2 से इसको काटेंगे तो ये आ गया 13 टाइम्स। आपको होता है 13 9 जा 117 होता है। 117 को आप 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25 7 जा 175, 25 1 जा 25 + 7 32 42 4 कैरी, 25 1 जा 25 एंड 4 2925। तो देखिए आपका कोई ऑप्शन है जी, ये रहा। ठीक है,
बहुत सिंपली एक सिंपल फॉर्मूला पे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं करना है, बस आपको केवल और केवल अपना सोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है। और आपके इस तरह के क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूँ आप कभी गलत करके ही नहीं आ सकते। ठीक है, तो आपको मैंने नेचुरल, इवन, ऑड के लिए मैंने बता दिया, वो भी स्क्वायर्स का। अब एक छोटी सी चीज़ और छोटा सा चेंजमेंट और आता है, कभी कभी स्क्वायर की जगह क्यूब भी पूछ लेते हैं। तो ये थोड़ा सा टॉपिक से हटके है, लेकिन मैं अभी इसका भी आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। मान लीजिए एक नेचुरल नंबर, इसमें नेचुरल नंबर की सीरीज चलेगी। मान लीजिए एक नेचुरल नंबर की सीरीज़ दी है, जो पुराने ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह से मैं लेता हूँ। मान लीजिए एक नेचुरल नंबर की सीरीज़ है 1 स्क्वायर, सॉरी इस बार क्यूब चलेंगे हम, तो वो होगा आपका 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, और ये करते करते आप गए हैं 40 क्यूब तक मान लीजिए। इसका आपको निकालना है योग, योग बोले तो सम। तो आपको इसमें पहले से ही समझ में आ जाएगा दोनों के बीच में, नंबर्स के बीच में डिफरेंस 1 1 चल रहा है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, मतलब कि ये एक नेचुरल नंबर की सीरीज़ है। ठीक है, तो अगर क्यूब की बात करें तो हमारे क्यूब में जो फॉर्मूला चलता है वो होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल की पावर 2। बस ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है। आपने पता है n किसको लेना है, ठीक है, तो आप इस तरह से कर दो 40 इंटू, यहाँ हो जाएगा 40 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, 40 इंटू 41 बाई 2 होल स्क्वायर। तो आप अगर इससे इसको डिवाइड कर दे तो ये बचता है 20 का स्क्वायर आपको पता है 400। और आपको मैंने पिछली एक्सरसाइज में कुछ इस तरह से क्वेश्चन समझाया था कि आपको स्क्वायर कैसे निकालना है, वही मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। मैंने बताया था आपको 3 ब्लॉक्स बना लीजिए, पहले नंबर का स्क्वायर, लास्ट नंबर का स्क्वायर और बीच में तीनों का मल्टीप्लाई, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ये देखिए 41 का स्क्वायर आ गया, ये हो गया आपका 1681। अब आप कहेंगे कि इतना लंबा सोल्यूशन करेंगे, इससे अच्छा हम कोई दूसरी ट्रिक लगा लें। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 400 दिया हुआ है, 400 की जगह सीधा 4 से केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 4 6 ज़ा 24 एंड 3 27, 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4 5 6, ये आ गया, और आप 2 0 एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा टॉपिक से हटके क्वेश्चन था, बट फॉर्मूला भी यहाँ पे क्यूब के लिए देख लीजिए आप, पावर 3 टाइम्स जब दी जाती है तो ये देखिए ये फॉर्मूला है होल स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूला के बेसिस पे आपकी ये भी सीरीज़ इजीली सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, बस आपको केवल और केवल करना है इतना कि आपको जो ट्रिक्स हैं जो मैं पहले भी बताते हुए आया हूँ वो भी आपकी कहीं ना कहीं एप्लीकेबल हो रही हैं। ठीक है, तो आपको उनके बेसिस पे भी काम करना है। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लें, क्योंकि उनसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो एक इसी टॉपिक में एक और 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो कुछ क्वेश्चन कुछ इस टाइप के हैं, जैसे मैं अगर देखूं तो मेरे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ दिया गया है आपसे, 1 से लेकर 500 तक कुछ नंबर हैं और आपको बताना है इनके बीच में कितनी संख्याएं ऐसी होंगी हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हों। दोनों से विभाजित हों बोले तो दोनों से डिवाइड होने वाली कितनी संख्याएं आती हैं 1 से 100 के बीच में। 1 से 500 के बीच में कितनी ऐसी डिजिट्स हैं जो कि 5 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएंगी। तो इसके लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो 2 नंबर दिए हैं उनका आप निकाल लो एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इनका अगर एलसीएम निकालें तो आएगा 15। ठीक है, 15 से आप 500 को अगर डिवाइड करते हैं, 15 3 ज़ा 45 माइनस 15, 15 3 ज़ा 45। आपने कोशेंट पे ध्यान देना है, आपने रिमाइंडर पे ध्यान नहीं देना है। आपने क्या देखना है, कोशेंट। कोशेंट आया है 33, मीन्स की यही आपका आंसर है। इतनी ही संख्याएं ऐसी हैं जो आपकी 3 और 5 दोनों से डिवाइड होती हैं 1 से 500 के बीच में। बहुत सिंपली आपको बस एलसीएम निकालना है, एलसीएम से डिवाइड कर देना है। कोशेंट जो भी आता है, रिमाइंडर से आपको कोई मतलब नहीं, जो भी कोशेंट आता है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी एक ट्रिक लगा देते हैं। इसमें क्या होता है, सिंपल सीरीज़ की जगह आपको थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ दे देंगे। वो कुछ इस तरह से होंगी। अभी तक जो मैंने सीरीज़ ये स्टार्ट करी थी वो 1 से स्टार्ट हो रही थी। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या करते हैं, वो सीरीज़ को स्टार्ट कर देते हैं 1 की जगह, मान लीजिए शुरू कर दी है 100 से। 100 से 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं
कितनी संख्याएं, मान लीजिए 5 और 7 दोनों से विभाजित होती हैं, विभाजित होती हैं मतलब कंप्लीटली डिवाइड होती हैं। ये आपका क्वेश्चन आ गया इस तरह से, ठीक है। तो आपने पता है कि आपने इन क्वेश्चंस में जो सीरीज थी उसमें कुछ नहीं करना था, आपको सबसे पहले इन दोनों का करना था एलसीएम, ठीक है। एलसीएम आपने निकाला जो कि आया 35। इस बार ट्रिक ये चलेगी कि एक बार एलसीएम से इसको डिवाइड कर देना है, एक बार एलसीएम से इसको डिवाइड कर देना है। अगर 1 होता है यहाँ पे 1 से 300 तक जाके कोई दिक्कत नहीं थी, आपको केवल इससे डिवाइड कर देना था। लेकिन 100 से है, इस वजह से ऐसे करेंगे। तो 35 से अगर हम डिवाइड करें 100 को, हमें केवल क्वोशिएंट से मतलब है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई, इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं जो 7 और 5 दोनों से डिवाइड होती हैं, ठीक है। 35 से 300 को करते हैं, आई थिंक 8 टाइम्स जाएगा, 8 5 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24, 28, ठीक है। 20 आपको क्वोशिएंट से मतलब है, ये आ गई 8। तो मतलब कि अगर हम इधर देखें तो 100 तक की संख्या तो 2 आनी है, तो वो तो पहले ही रिमूव हो गई हैं, बची हैं 8। 8 में से आप -2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से डिवाइड होती हैं 100 और 300 के बीच में। तो बस एक सिंपल सी ट्रिक है, बस एलसीएम निकाला, 2 बार डिवाइड करा, सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 सेकंड का क्वेश्चन है आपका, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जो नेचुरल, इवन और ऑड और क्यूब के लिए मैंने बताया, वो ये कुछ फार्मूलाज हैं, ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। शॉर्ट ट्रिक्स अगर आपको याद रहती हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज़ आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम टॉपिक इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम से हमारा क्या है कि नंबर सिस्टम मैं नियर अबाउट वाइंड अप कर रहा हूँ, यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। और नेक्स्ट जो एक मैं वीडियो डालूंगा उसमें मैं नंबर सिस्टम से आए हुए जितने भी क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव लेवल्स में, उनको मैं डिस्कशन करूँगा, इन्हीं ट्रिक्स के बेसिस पे उनको डिस्कस करूँगा अगले वीडियो में। लेकिन एक चीज़ आपको और याद दिला दूँ, जो हमारा नया यूपी टेट का बैच है वो 1 अक्टूबर से ऑनलाइन ही हम लोग चलाने वाले हैं, जो कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम लोग यूपी टेट का सिलेबस के सारे सब्जेक्ट्स का डिस्कशन करने वाले हैं, एक पुराने पेपर भी उठाकर, और जो सिलेबस है उसको भी कम्प्लीटली डिस्कस करके आपको बताने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम लोग आप तक एक बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट पहुँचा पाएँ। चलिए, थैंक यू आज के लिए फिर।